डी स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग कैसे एमीटर और वोल्टमीटर बनाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस लगाया जाता है जिसे हम लोग शंट कहते हैं, और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनाया जाता है। सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस लगा दिया जाता है जिससे कि ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके सामने तीन है, बीच में जो है गैल्वेनोमीटर, ये बोल रहा था मैं, ये पॉइंटर है देखिए, और करंट के डायरेक्शन के हिसाब से उसकी रीडिंग बताएगा 30 मिली एम्पियर का है देखिए दोनों तरफ। सो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ तो ये ऐसे जाएगा, और करंट का डायरेक्शन ए हुआ तो ये ऐसे जाएगा। डन। तो देखते हैं, इसमें मैं खोल के दिखाता हूं आपको इसका। सो अगर आप देखिए इधर, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं। तो ये और इसके अंदर ये जो मैंने क्वाइल्स वगैरह की बात की थी कि जब भी किसी करंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें मैग्नेट वगैरह सब और क्वाइल वगैरह मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये क्वाइल्स वगैरह हैं इसके। तो जब भी किसी करंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। तो यही क्वाइल अंदर दिख रहा है मुझे, तो वो सामने से मुझे खोलना पड़ेगा। अब मैं डिफरेंस दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, इसको मैं खोल रहा हूँ एमीटर को। ये एमीटर है जिसमें 3 एम्पियर तक हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इधर एमीटर को अगर मैं खोल रहा हूँ तो देखिए इधर, ये जो लगा हुआ है पैरेलल में इसके साथ, ये दोनों के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, ये एक लो रेसिस्टेंस है और इसे ही हम शंट कहते हैं। देखिए दो कनेक्शन है, एक यहाँ ये कनेक्शन निकला हुआ है, ये एक्चुअली यहाँ का कनेक्शन है। तो ये दोनों के साथ ये पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसे हम शंट कहते हैं। सो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा लो रेसिस्टेंस हम लोग लगाते हैं यहाँ पे पैरेलल में, जिससे कि ये एमीटर बन जाता है। और ये रेसिस्टेंस यानी शंट जितना कम रेसिस्टेंस का होगा, जितना लो रेसिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा एम्पियर हम लोग मेजर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है। अब मैं वोल्ट मीटर को दिखाना चाहूंगा। तो ये जो वोल्ट मीटर है इसको भी मैंने खोल लिया है, और ये देखिए इसके साथ ये दो टर्मिनल्स हैं, और इन दोनों टर्मिनल्स के साथ ये जो एक रेसिस्टर लगाया हुआ है ये सीरीज में लगाया हुआ, देखिए इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है ये। सो अगर आप गैल्वेनोमीटर में अगर सीरीज में ही गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो ये डिवाइस बनता है वोल्ट मीटर, और ये यहाँ पे हम लोग 10 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं इससे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। क्या डिफरेंस हुआ? गैल्वेनोमीटर में एक करंट कैरिंग क्वाइल रखा जाता है जिसमें एन टर्न्स रहते हैं। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्वाइल पे टॉर्क लगेगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतनी ज्यादा रीडिंग आएगी, ये बताया गया था। और इसमें और एमीटर में क्या फर्क है कि एमीटर में एक पैरेलल में लो रेसिस्टेंस लगा के हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं एमीटर में। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे छोटे करंट को डिटेक्ट करता है, जबकि ये क्या कर रहा है, बड़े करंट को भी मेजर कर सकता है एम्पियर में डायरेक्ट। तो ये कितने एम्पियर तक मेजर कर सकता है? 3 एम्पियर तक। और गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं हल्का से चेंज करके। चेंज क्या हुआ, सीरीज में इसके साथ एक हाई रेसिस्टेंस लगाया गया, इसको भी पढ़ाया गया आपको कार्बन रेसिस्टर। So this is carbon resistor is connected over here. So if a carbon resistor, that means a high resistance is connected in parallel, in series, sorry, not in parallel, in series. A high resistance, when it is connected in series with galvanometer, then it is converted into a voltmeter, and this voltmeter can measure up to 10 volt. So this is the difference between galvanometer, ammeter, and voltmeter. See, this is the practical of conversion of galvanometer into voltmeter and ammeter. Thank you.